नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और आज हम आपको बताएंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आखिर क्यों सियासी पार्टियां वहां पे ज्यादा जोर आजमाइश कर रही हैं। और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको जो सबसे पहले बताते हैं, बीजेपी से जुड़ी हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी 5 फरवरी को अपना संकल्प पत्र जारी करेगी और इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, धर्मेंद्र प्रधान समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि अब जल्द ही अपना घोषणा पत्र बीजेपी संकल्प पत्र जारी कर सकती है। 5 फरवरी को संकल्प पत्र आएगा। जेपी नड्डा, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ इसको जारी करेंगे। यूपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी उनके साथ मौजूद होंगे। यानी देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब सियासी पारा बढ़ता हुआ दिख रहा है। चुनाव की पूरी तैयारी है, पुरजोर कोशिश है हर पार्टी की ओर से और बीजेपी जीतोड़ मेहनत के साथ लगातार लगी हुई है और बीजेपी का संकल्प पत्र 5 फरवरी को जारी किया जाएगा। यानी कि खाका तैयार किया जाएगा कि आखिर किस तरीके से सरकार अगर बनती है तो काम होगा। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसको मिलकर जारी करेंगे और अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, और क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है? देखिए, सूत्रों के मुताबिक 5 फरवरी को जारी करेगी बीजेपी अपना संकल्प पत्र और इस संकल्प पत्र में जो मुख्य बातें होंगी वो किसानों की आय को लेकर होगी, रोजगार सृजन, महिलाओं को स्वरोजगार समेत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के कई मुद्दों पर यह संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, धर्मेंद्र प्रधान समेत कई बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे 5 फरवरी को जब संकल्प पत्र जारी होगा। तो फिलहाल जो सूत्र बताते हैं कि इस संकल्प पत्र में किसानों की आय दोगुनी, रोजगार सृजन, महिलाओं का स्वरोजगार समेत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर कई वायदे यहाँ किए जाएंगे। जी, यानी तमाम मुद्दे होंगे। किसानों की आय किस तरीके से बढ़ी जाए, पूरा खाका तैयार करके बीजेपी घोषणा पत्र संकल्प पत्र 5 फरवरी को पेश करेगी। और उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए हो रहे चुनाव प्रचार में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तर प्रदेश में आज अमित शाह अतरौली, बदायूं और सहसवान में जनसभा करेंगे और वो सुबह 11 बजे अतरौली पहुंचेंगे और दोपहर 1 बजे बदायूं में जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि करीब 2:30 बजे वो सहसवान में होने वाली जनसभा में हिस्सा लेंगे। अमित शाह की इन सभी जनसभाओं में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। इन जनसभाओं के बाद अमित शाह दोपहर 3:35 पर घर घर जनसंपर्क कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो यूपी में अमित शाह की जनसभा होगी, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जबकि इसके बाद वो बदायूं में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक भी करेंगे। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बुलंदशहर, सिकंदराबाद में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे। वो वहां प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और लोगों से बातचीत भी करेंगे। तो आपको बता दें कि आज अमित शाह यूपी में रहेंगे, साथ साथ बुलंदशहर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और हुंकार भरेंगे अमित शाह। सीधे बदायूं और अतरौली में जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे, लेकिन साथ साथ कोविड के जो नियम है उनका भी उनकी ओर से पालन किया जाएगा। तो किस तरीके से पूरी तैयारी और पुरजोर कोशिश के साथ एक बार फिर से सत्ता में वापसी के लिए तैयारी कर रही है बीजेपी, तस्वीरें आपके सामने हैं। एक के बाद एक पश्चिमी यूपी के कई इलाकों को साधने की कोशिश है। वहां के मतदाताओं की, वहां के वोटरों का मन टटोलने की कोशिश बीजेपी की ओर से लगातार की जा रही है। और आज भी आपको बता दें कि अमित शाह अतरौली जाएंगे, बदायूं जाएंगे, वहां पर वो जनसभा भी करेंगे और साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज आपको चुनाव प्रचार करते हुए दिखेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर पहुंचेंगे, उसके बाद वो सिकंदराबाद जाएंगे, वहां पर चुनाव प्रचार करेंगे घर घर जाकर और साथ ही प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। और प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में क्या कुछ उनकी ओर से इशारे होते हैं, किस तरीके से वो विपक्ष को निशाने पर लेते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। यानी कि धीरे धीरे देखिए किस तरीके से यूपी का जो सियासी रण है, सियासी पारा है, वो चढ़ता जा रहा है। पूरी तैयारी, पुरजोर कोशिश के साथ हर पार्टी तो सामने आ ही रही है, लेकिन बीजेपी भी लगातार डटी हुई है ताकि एक बार फिर से 2017 में जो जीत हासिल हुई थी उस जीत को दोहराया जा सके। 2022 में भी पूरी तैयारी और पुरजोर कोशिश के साथ वापसी की तैयारी किस तरीके से बीजेपी कर रही है, तस्वीरें आपके सामने हैं। इससे पहले भी हमने देखा किस तरीके से जोर शोर से चुनाव प्रचार बीजेपी की ओर से किया जा रहा था।
और इस वक्त हमारे साथ दो हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। जावेद मंसूरी अतरौली से जुड़े हैं और अमित पांडे मथुरा से। इन दोनों का हम रुख करेंगे, लेकिन इस बीच हम बड़ी बातें बताते हैं कि आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या कहा है। और इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। ट्वीट में क्या लिखा है ये हम आपको बताते हैं। भारत की अस्मिता और सनातन आस्था के मान बिंदुओं के सम्मान और अपने अतीत की गौरवशाली परंपरा की पुनर्स्थापना बीजेपी के ध्येय है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर और काशी में भगवान विश्वनाथ का भव्य धाम बन रहा है। फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। ब्रज तीर्थ विकास परिषद इसी उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। ये योगी आदित्यनाथ का ट्वीट है। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमित पांडे का मैं सीधे रुख करती हूं। अमित, इससे पहले भी हम मथुरा को फोकस करके अपने दर्शकों के सामने ये बताते रहे हैं कि व्रज क्यों मायने रखता है। काशी अयोध्या के बाद अगर सबसे ज्यादा फोकस है व्रज पे, मथुरा पे, तो इसके पीछे मकसद है। और वो सियासी मकसद क्या है ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, पूरा का पूरा जो ब्रज क्षेत्र है आज ये चुनावी रणभूमि बन चुका है। क्यों हम बता रहे हैं, इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आएंगे और काशी और अयोध्या के बाद मथुरा का उन्होंने जिक्र किया। पूरे अपने मुख्यमंत्रित्व काल में यह उनका 20वां दौरा है इस ब्रज क्षेत्र का। इससे पहले भी ये चुनाव प्रचार अभियान में 2 बार आ चुके हैं। पिछले ही हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आए थे और जेपी नड्डा आगरा आए थे। और तमाम जो बीजेपी के नेताओं की जो दौरे का जो सिलसिला है लगातार ब्रज क्षेत्र में यहाँ पर जारी है। बहुत अहम है क्योंकि देखिए आस्था का केंद्र है और बीजेपी चाहती कि जैसी सफलता उसको पिछली बार यहाँ पर मिली थी इस बार भी यहाँ पर मिले। ये तो भी बीजेपी की बात। और एक और बहुत अहम चीज है कि मायावती की भी जनसभा आगरा में है, ब्रज क्षेत्र आगरा में है। मतलब कि 50 किलोमीटर के दायरे में एक पूर्व मुख्यमंत्री की सभा और एक मौजूदा मुख्यमंत्री की सभा। बेहद दिलचस्प चुनावी जोर आजमाइश, चुनावी रणनीति अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की ओर से है और सब अपने अपने मुद्दे इस ब्रज क्षेत्र में उछाल रहे हैं। बिल्कुल, आगे भी हम आपसे समझेंगे। और अतरौली से हमारे सहयोगी जावेद भी हैं, उनसे भी हम बातें करेंगे। लेकिन मैनपुरी की करहल सीट से अखिलेश के खिलाफ बीजेपी ने एसपी बघेल को चुनावी मैदान में उतारा है। इस बीच यूपी बीजेपी ने वीडियो जारी करके बिना नाम लिए अखिलेश पर हमला बोला। अखिलेश के पाकिस्तान समर्थन वाले बयान पर वीडियो जारी कर कटाक्ष किया गया। वीडियो में कहा गया है कि अखिलेश करहल से क्यों पाकिस्तान से नहीं लड़ लेते हैं चुनाव। तो बीजेपी की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है और देखिए वीडियो के जरिए इशारों में बात की गई है। और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से चुनावी रण में अब सभी पार्टियां उतर आई हैं, आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। इस बीच यूपी बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया जो आप देख भी रहे हैं और बिना नाम लिए कि अखिलेश यादव पर हमला बोला गया है। अखिलेश के पाकिस्तान समर्थन वाले बयान पर यह वीडियो जारी कर कटाक्ष करने की कोशिश है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है तो फिर लड़ा ले वहीं से चुनाव। चमड़ी की जबान है, फिसल गई। अरे तो काहे इतना लबर लबर करते हैं भाई, हैं? संभल कर काहे नहीं बोलते। अरे उन माताओं से जाकर पूछो जिनके फौजी बेटों के गले काटे थे पाकिस्तान वालों ने। वो तो जुग जुग जी हमारे मोदी जी, जिन्होंने घर में घुस कर मारा था, तब जाकर हमारे कलेजे को ठंडक पड़ी थी। हमारे मोदी जी से दुश्मन देश कांपते हैं और हमारे योगी जी से सारे दंगाई और गुंडे घबराते हैं। जैसे हम तुम्हारे नाम से घबराते हैं ना। घबराते ही नहीं, मूंग और मसूर की दाल। अरे घबराते होते तो ये सब्जी ना खा लेते कद्दू की। कसम से एक बार बोल देना तो जहर खा लें। अरे जहर छोड़ो, हमरे लिए तो बोल दो प्यार के 3 शब्द। आई लव यू। नो, आएगी बीजेपी ही। इस वीडियो के जरिए निशाना साधा गया। लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने नई लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक को मौका दिया है। वहीं लखनऊ कैंट सीट से बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे मयंक के लिए टिकट मांग रही थी, लेकिन पार्टी ने लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक को मौका दे दिया। जबकि सरोजनी नगर सीट से राजेश्वर सिंह और लखनऊ पूर्व से आशुतोष टंडन को मौका दिया गया है। सरोजनी नगर की अगर हम बात करें तो ये वही सीट है जहां पति पत्नी की लड़ाई के बीच में तीसरे शख्स को फायदा मिला है।
सरोजनी नगर से स्वाति मौका चाह रही थी, जो कि मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश में, और इसके अलावा उनके पति भी चाहते थे कि इसी सीट से उनको मौका मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब राजेश्वर सिंह को मौका मिल चुका है यहां से, यानी यह सियासी लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चुकी है। और अंदर खाने की जो लड़ाई है वो बाहर भी अब दिख रही है, क्योंकि दो चेहरे को यहां निराशा हाथ लगी है, और वो दोनों ताकतवर चेहरे हैं, दयाशंकर सिंह और इसके अलावा रीता बहुगुणा जोशी, जो कि अपने बेटे के लिए लगातार कह रही थी कि भले मेरा टिकट आप काट दीजिए, लेकिन मेरे बेटे मयंक को जरूर मौका दीजिए। मयंक ने बहुत काम किया है, लेकिन इन दोनों ही चेहरे को मौका नहीं मिला है। और इस बीच अपर्णा यादव भी जब आई थी तो उनको लेकर भी ऐसी अटकलें चल रही थी कि हो सकता है कि लखनऊ कैंट से उन्हें मौका मिले, लेकिन पूरी तस्वीर अब साफ हो चुकी है। अपर्णा चुनाव नहीं लड़ रही है अगर लखनऊ कैंट से, तो हो सकता है कि बीजेपी में उनको नई और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए। ये जो बीजेपी की लिस्ट है उसके जरिए बहुत कुछ पता चल पा रहा है, लेकिन क्या इस बीच रीता बहुगुणा जोशी का कोई बागी तेवर सामने आएगा? क्या इस बीच स्वाति सिंह या दयाशंकर सिंह कोई पार्टी के खिलाफ में कोई स्टैंड लेंगे या कोई बड़ी बातें कहेंगे? ये सबसे दिलचस्प पहलू इस सूची के जरिए निकलकर सामने आ चुका है। 2 सीटें सरोजिनी नगर और इसके अलावा लखनऊ कैंट, इस पे सबकी निगाहें थी कि आखिर यहां से किसको मौका मिल रहा है, और दोनों ही जगहों पे जो फेरबदल हुआ है वो आपके सामने है। लेकिन इस बीच बीजेपी वो पार्टी है जहां बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है जब अगर किसी का टिकट कटे तो बहुत खुलकर विरोध करे। अभी तक तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। लखनऊ से हमारे सहयोगी अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। सरोजनी नगर और इसके अलावा लखनऊ कैंट, इस 2 सीट पे सबकी निगाहें अमित थी, लेकिन इस बीच बड़ा दिलचस्प खेल हो चुका है सियासी माहौल में। जी हाँ, बिल्कुल। कल बीते शाम 17 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की गई बीजेपी की तरफ से, और 3 बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं राज्य के, उन तीनों को निराशा हाथ लगी है। सबसे पहले रीता बहुगुणा जोशी, जो कि लखनऊ कैंट से अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही थी, मयंक के लिए, और वो सीधे सीधे कह रही थी कि 2009 से उनका बेटा लगातार उस सीट पे काम कर रहा है, तो लिहाजा उसकी दावेदारी पहले बनती है। दूसरा दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह। स्वाति सिंह योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री थी, तो वहीं दयाशंकर सिंह जो उनके पति हैं स्वाति सिंह, तो वो भी लखनऊ कैंट से दावेदारी कर रहे थे। तो इन लोगों को टिकट नहीं दी गई है, ना ही मयंक को दी गई, ना ही स्वाति सिंह को दी गई, ना ही दयाशंकर सिंह को दी गई। अब नए चेहरे जो सरोजनी नगर सीट से अगर हम बात करें तो ईडी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर, पूर्व अधिकारी राजेश्वर सिंह को वहां से चेहरा बनाया गया है। तो वहीं योगी मंत्रिमंडल में जो कानून मंत्री थे ब्रजेश पाठक, उन्हें लखनऊ कैंट से बीजेपी ने अपना चेहरा बनाया है, उन्हें टिकट दिया है। तो जाहिर तौर पे सरोजनी नगर और लखनऊ कैंट सीट, अटकलें यहां तक लगाई जा रही थी कि क्या लखनऊ कैंट सीट से अपर्णा यादव चुनाव लड़ेंगी। तो कल के जो लिस्ट जारी हुआ है उसमें साफ हो गया है कि अपर्णा यादव चुनाव नहीं लड़ेंगी। उनको बीजेपी उनके मंचों पर वो दिखेंगी, चुनाव प्रचार करते हुए दिखेंगी, डोर टू डोर कैंपेन करेंगी, जैसे हमने पहले भी देखा कि वो बीजेपी प्रत्याशियों के लिए डोर टू डोर कैंपेन करते। हो सकता है कि बीजेपी उनको बड़ी जिम्मेदारी भी दे दे। जी अमित, बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी इससे पहले, लेकिन हमने देखा किस तरीके से लखनऊ कैंट के कई सारे दावेदार सामने आ रहे थे। रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए मांग रही थी, संयुक्ता भाटिया भी चाहती थी कि उनकी बहू को वहां से टिकट मिल जाए, और साथ साथ अपर्णा यादव किस तरीके से हमने देखा वो भी चाह रही थी कि उनको लखनऊ कैंट से टिकट दे दिया जाए। लेकिन अब क्योंकि लखनऊ कैंट से किसी और को टिकट मिल गया है, और ऐसे में अब क्या बागी तेवर देखने को मिल सकते हैं रीता बहुगुणा जोशी की ओर से, क्योंकि कहीं ना कहीं निराशा उनके हाथ लगी है। देखिए, फिलहाल अगर हम बात करें तो देखिए, अगर जैसे हमने पहले देखा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और तमाम जो बीजेपी के जो विधायक थे, जो बागी विधायक, जिनको ये कहा जा रहा था कि टिकट नहीं दिया जाएगा, उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। तो ऐसे में तो समाजवादी पार्टी ने भी अपने लखनऊ कैंट के प्रत्याशी, पूरे लखनऊ के प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिया। तो लिहाजा ऐसा नहीं लगता है कि अब रीता बहुगुणा जोशी का इस तरीके से बागी तेवर देखने को मिल सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी अपना लिस्ट लोगों के सामने ला दिया है, टिकट सबको अपने उम्मीदवारों को दे दिया। यानी खलबली मचना तय है बीजेपी में, और अब बीजेपी किस तरीके से ये टिकट बंटवारे करती है, और जो लोग निराश हुए हैं किस तरीके से उनको एक बार फिर से मनाने की कवायद बीजेपी की ओर से होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अब सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी आज एक साथ चुनाव अभियान पर रहेंगे। दोनों नेता सुबह 11:30 बजे शामली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जबकि दोपहर 12:30 बजे वो बस से कांगला से रवाना होंगे और बड़ौत बागपत होते हुए लोनी पहुंचेंगे। यानी कि आज संयुक्त रूप से दोनों की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है।
हम लगातार सारी सियासी तस्वीरें आपको दिखाते जाएंगे। शाम करीब 5 बजे लोनी में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी इनकी ओर से होनी है और दूसरी तरफ आज बीएसपी प्रमुख मायावती भी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगी। मायावती आज आगरा पहुंचेंगी और वहां एक जनसभा को वो संबोधित करेंगी। इस विधानसभा चुनाव में मायावती की ये पहली चुनावी जनसभा है। तो देखिए, पहली चुनावी जनसभा जहां एक और मायावती करेंगी, वहीं अखिलेश और जयंत का आज चुनाव प्रचार होगा। एक साथ मिलकर चुनाव प्रचार करेंगे और साथ साथ दोनों की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, जहां बीजेपी ने पूरा सियासी पारा इस वक्त गरमाया हुआ है उत्तर प्रदेश का। हालांकि ठंड बहुत है, लेकिन देखिए सियासत किस तरीके से लगातार जोर शोर से हो रही है और चुनावी माहौल है, इसलिए हर पार्टियां अपनी ओर से अपने अपने तरीके से अपने अपने अंदाज में पुरजोर कोशिश कर रही हैं कि किस तरीके से चुनाव प्रचार उनकी ओर से किया जाए, क्योंकि यहां पर चुनाव आयोग ने भी कुछ सख्तियां बरती हैं, कुछ पाबंदियां लगाई हैं, क्योंकि कोरोना काल के दौरान ये सारा चुनाव प्रचार हो रहा है। लेकिन ऐसे में कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता है, कोई भी पार्टी पीछे नहीं हटना चाहती है। तो बीएसपी प्रमुख मायावती आज चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे और साथ साथ जयंत और अखिलेश आपको एक ही साथ आज जनसभा करते हुए देखेंगे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो कि सत्ता के लिए प्रवेश द्वार बन चुका है, वहां पे दिग्गजों की लड़ाई। लेकिन इस बीच आज सबसे दिलचस्प पहलू यह भी बीजेपी की तरफ से निकलकर सामने आया है कि आज पीएम मोदी खुद होंगे यहां के रन में। आज सुबह 11 बजे देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। इस बातचीत के दौरान वो कल पेश किए गए बजट की बारीकियों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री सभी कार्यकर्ताओं को बजट की बारीकियां समझाएंगे। खबर है कि पीएम इस संवाद को सुनने के लिए बीजेपी दफ्तरों में कई इंतजाम किए गए हैं। एक दिन पहले बजट पेश होने के बाद पीएम ने खुद इस कार्यक्रम में शामिल होने की जानकारी दी थी। दरअसल मकसद इसके पीछे यह है कि अगर कार्यकर्ताओं को बजट के बारे में एक एक बातें बारीकी से पता चल जाए, तो ये वही कार्यकर्ता होते हैं जो कि आम लोगों के बीच में जाते हैं, डोर टू डोर कैंपेन चुनावी माहौल में करें या ऐसे करें, वो जाकर लोगों को बताते हैं कि केंद्र की सरकार ने आपके लिए बजट में क्या लाया है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सुबह 11 बजे बजट और आत्मनिर्भर भारत विषय पर बात करने के लिए निमंत्रित किया है। 11 बजे मैं बजट के इस विषय पर विस्तार से बात करूंगा। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बीजेपी का संकल्प पत्र 5 फरवरी को आने वाला है। वो संकल्प पत्र जिसके जरिए साधने की कोशिश चुनावी माहौल में पब्लिक को, यानी हर तबके को खुश करने की कोशिश, किसानों की आय, रोजगार मुद्दे होंगे, महिलाओं की सुरक्षा का मसला भी होगा संकल्प पत्र में। ये वो तमाम बड़ी बातें हैं जिसको चुनावी मंच से बीजेपी के दिग्गज नेता कहते रहे हैं। लेकिन जब संकल्प पत्र घोषणा पत्र को नाम दिया है बीजेपी ने, तो मकसद बिल्कुल क्लियर है। इससे पहले के तमाम चुनाव में हमने देखा है कि संकल्प पत्र के जरिए पब्लिक से वो वादे किए जाते हैं कि ये हमने संकल्प लिया है, ये हम आपसे वादा कर रहे हैं और इसको सरकार आने पर हम निभाएंगे। बड़े लीडर्स की मौजूदगी रहेगी, अमित शाह रहेंगे, धर्मेंद्र प्रधान भी रहेंगे, यूपी के प्रभारी हैं, जिम्मेदारी उनके पास भी बड़ी है। लेकिन चुनौती सामने ये है कि मौका उस तरीके से मिले वापस काम करने का पब्लिक के लिए, और इसके लिए क्या करना है, बीजेपी का संकल्प पत्र तैयार किया गया है। और संकल्प पत्र तैयार करने से पहले भी बीजेपी क्या करती है, अपने कार्यकर्ताओं से लेकर उस तरीके से सर्वे कराती है कि आखिर आम लोगों को क्या चाहिए। क्या किसानों का मसला सबसे ज्यादा हावी है, महिलाओं की सुरक्षा का मसला सबसे ज्यादा हावी है। ये तमाम सर्वे के बाद एक तैयार होता है घोषणा पत्र, जिसको बीजेपी ने संकल्प पत्र नाम दिया। अमित सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, हर तबके को साधने की कोशिश, लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे में अगर चुनाव है तो संकल्प पत्र पे सबकी निगाह है कि आखिर बीजेपी अपने वादे में क्या वादा कर रही है। या बिल्कुल, सूत्र बताता है कि 5 फरवरी को बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी और इस संकल्प पत्र में किसानों की आय को लेकर बातें होंगी, रोजगार सृजन को लेकर होंगी, महिला सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, महिलाओं के स्वरोजगार समेत राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक भी बातें होंगी इस संकल्प पत्र में। यानी वायदे अनेक होंगे इस संकल्प पत्र में। तो जाहिर तौर पर हर किसी की निगाह होगी कि देश की सबसे बड़ी पार्टी जो सत्ता में है
है अभी फिलहाल देश में, और आने वाले दिनों में, आने वाले 5 सालों में किस तरीके से वो काम करेगी, वो सारी बातें जो है वो संकल्प पत्र में लिखी होंगी। तो हर किसी की निगाहें होंगी, और जाहिर तौर पे जब सबसे सूबे के सबसे बड़े प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और यहाँ का संकल्प पत्र है, तो जाहिर तौर पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चलिए अमित, तो फिलहाल शुक्रिया। हम आगे अपने दर्शकों को बताएंगे कि 2017 की तुलना में ये संकल्प पत्र किस तरीके से अलग होने जा रहा है। बीजेपी ने नई वादों की लिस्ट में किन किन बातों को शामिल किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड